वेलकम टू एसएमएस फार्मेसी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोएसे के बारे में। बायोएसे क्या है? बायोएसे में हम स्टडी करते हैं एक तरीके की एक क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। बायोएसे एक हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी होती है जिसमें हम किसी भी टेस्ट ड्रग की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, उसकी पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं कि किस कंसंट्रेशन में वो बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगी। और वो जो बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है वो हम एक स्टैंडर्ड ड्रग से क्या करते हैं, मैच कराते हैं। तो बायोएसे एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी है और उसमें हम क्या करते हैं, ड्रग की पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो बायोएसे की हम डेफिनेशन देखेंगे। बायोएसे इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन और कंपैरिजन ऑफ द पोटेंशियल और टॉक्सिसिटी ऑफ न्यू ड्रग। न्यू ड्रग क्या है? हमारी टेस्ट ड्रग है। विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग बाय मीन्स ऑफ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा? जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पे एक कर्व लिया है, एक रिस्पॉन्स लिया है, एक डोज लिया है। अब यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड डोज दे रहे हैं तो हमारी स्टैंडर्ड डोज का सपोज करो यहाँ तक रिस्पांस आ रहा है, फिर यहाँ तक रिस्पांस आ रहा है, फिर यहाँ तक रिस्पांस आ रहा है, फिर हम कुछ देर रुक जाते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी टेस्ट ड्रग T1 दिया, जो हमारी टेस्ट ड्रग है, जो न्यू ड्रग है, वो रिस्पांस कहाँ तक दी है? यहाँ तक। देख रहे हैं इतना रिस्पांस आ रहा है। फिर S1 दिया, हमारी स्टैंडर्ड ड्रग, यहाँ तक रिस्पांस है। फिर T2 ड्रग दिया, यहाँ तक रिस्पांस है। अब देखिए तीसरी कंडीशन में क्या है, हमारी जो स्टैंडर्ड ड्रग है जितना रिस्पांस शो कर रही है उतना ही रिस्पांस हमारी टेस्ट ड्रग शो कर रही है। बस इसी को हमको क्या करना है, मैच कराना है। जहां पे हमारी स्टैंडर्ड ड्रग और जहां पे हमारी टेस्ट ड्रग क्या है, स्टैंडर्ड ड्रग के एकदम बिल्कुल इक्वल इफेक्ट शो करे, वही हमारी टेस्ट ड्रग की क्या हो जाएगी, पोटेंसी हो जाएगी। वही हमारी ड्रग टेस्ट ड्रग की क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी। इतनी ड्रग, इतनी क्वांटिटी या इतना अमाउंट हम ड्रग की देंगे तो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग के बराबर इफेक्ट शो करेगी। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग में क्या है, हम उसमें क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं। क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब कि कोई भी एक्टिविटी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इसमें प्रेजेंट है जो भी हमारे टेस्ट ड्रग में। तो हमारी क्वालिटेटिव हो गई। और बायोएसे क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव स्टडी हो गई। जैसा इसके हमने डिफिनेशन लिया। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, बायोएसे क्या है, हमारा बायोलॉजिकल टेस्टिंग प्रोसीजर है। बायोलॉजिकल टेस्टिंग प्रोसीजर है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं, क्या एस्टिमेट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ड्रग की कंसंट्रेशन को हम एस्टिमेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि कितनी ड्रग की हमारी कंसंट्रेशन है। सपोज करिए हमने स्पेसिफिक पोटेंशियल की ड्रग किया, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की, अब हमने क्या लिया, ड्रग लिया। पोटेंशियल का मतलब एक बार 5 mg लिया, एक बार 10 mg लिया और उसको बायोलॉजिकल सिस्टम पे हमने दिया। बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब कि हम देखिए क्या करते हैं, केमिकल ऐसे में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल ऐसे में क्या करना है, हमको बायोलॉजिकल सिस्टम पे ड्रग को देना है। वहां भी हम रिस्पॉन्स मैच कराएंगे। जो हमारी टेस्ट ड्रग है उस ड्रग को हम किस पे देंगे, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम पे देंगे। वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर का भी काम करती है, उसमें बायोलॉजिकल सिस्टम पे हम देंगे तो वो क्या होगा, पहले जैसे इन विवो में हम क्या करते हैं, इंटैक्ट एनिमल पे डायरेक्ट देंगे। और इन विट्रो में क्या करते हैं, आइसोलेट ऑर्गन पे हम स्टडी करते हैं। और इन सीटू में क्या करते हैं, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लिविंग एनिमल पे हम स्टडी करते हैं। तो ये हमने क्या किया, बायोलॉजिकल सिस्टम पे हमने ड्रग दी अलग अलग पोटेंसी की। अब वो क्या होगा, अलग अलग पोटेंसी की हमने क्या दिया, ड्रग दिया बायोलॉजिकल सिस्टम पे, और वो ड्रग क्या कर रही है, बायोलॉजिकल सिस्टम पे दे रहे हैं तो वो एक तरीके का रिस्पांस शो करेगी। अब रिस्पांस शो करेगी तो वही रिस्पांस को हम क्या करते हैं, जो हमारी टेस्ट ड्रग का रिस्पांस आ रहा है उसको हम स्टैंडर्ड की रिस्पांस से क्या कराएंगे, मैच कराएंगे। जहां पे हमारी टेस्ट ड्रग क्या है, स्टैंडर्ड ड्रग, जो यहाँ पे हमारी टेस्ट ड्रग देख रहे हैं ना, यहाँ पे जहां पे हमारी टेस्ट ड्रग स्टैंडर्ड ड्रग के बराबर रिस्पांस शो करेगी, वही हमारी टेस्ट ड्रग की क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। वही पोटेंसी हो जाएगी। वो हम ड्रग की इतनी पोटेंसी अगर हम ड्रग की दे रहे हैं तो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पांस हमारे स्टैंडर्ड के बराबर शो कर रहा है। यही है हमारा बायोएसे। नेक्स्ट वी आर स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे। बायोएसे का बेसिक प्रिंसिपल अगर हमको देखना है तो हमको ये ग्राफ, जो हमने डोज और रिस्पांस के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया तो उसको आप देखिए तो समझ में आसानी से आ जाएगा। समझना क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे इज टू कंपेयर द टेस्ट सब्सटेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ द सेम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमने टेस्ट ड्रग दिया है और जो स्टैंडर्ड ड्रग दिया है, दोनों को क्या करेंगे, जो रिस्पांस आ रहा है, जो बायोलॉजिकल रिस्पांस आ रहा है उस रिस्पांस को हम क्या
क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। दोनों जो हमारी टेस्ट ड्रग है या स्टैंडर्ड ड्रग है, दोनों का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। जिस भी स्पीसीज में हम दे रहे हैं उस स्पीसीज में या जिस एनिमल में या जिस ग्रुप में हम उस स्टडी कर रहे हैं उस ग्रुप में क्या है, अलग अलग ग्रुप में दे रहे हैं, सभी ग्रुप में क्या है, सेम इफेक्ट आना चाहिए। ये पहली कंडीशन होगी। जब सेम इफेक्ट आएगा तो हमारे स्टैंडर्ड का भी सेम इफेक्ट आएगा, हमारे टेस्ट का भी सेम इफेक्ट आएगा। अब दोनों को क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एंड टू फाइंड आउट द how much test substance is required to produce the same biological effect as produced by standard। अब देखिए हमारी टेस्ट ड्रग हमने T1 दिया, T2 दिया और यहाँ पे T3 दिया। जब यहाँ पे हम T3 दे रहे हैं और जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग है, देख रहे हैं दोनों का बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है। दोनों का देखिए रिस्पांस आ रहा है, बायोलॉजिकल रिस्पांस बिल्कुल सेम आ रहा है। यही क्या करना है, और इस पे हमें क्या पता करना है कि कितनी हाउ मच टेस्ट सब्सटेंस इज रिक्वायर, कितना टेस्ट सब्सटेंस रिक्वायर हो रहा है जो हमारी स्टैंडर्ड के एकदम बिल्कुल बायोलॉजिकल इफेक्ट बिल्कुल सेम शो कर रहा है। बस जब बायोलॉजिकल इफेक्ट हमारा टेस्ट का और स्टैंडर्ड का सेम शो कर रहा है, वही है पे हम अपनी जो ड्रग है हमारी टेस्ट की, उसकी पोटेंसी या उसकी कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इतनी कंसंट्रेशन की ड्रग अगर हम अपनी टेस्ट की देंगे तो हमारी स्टैंडर्ड की क्या है, बिल्कुल सेम इफेक्ट शो करेगा। तो इस ग्राफ से आप आसानी से उसका प्रिंसिपल समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी आर स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोएसे। बायोएसे का एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। तो बायोएसे का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ ड्रग। अभी हमने देखा था ना ग्राफ में, हम पे कंपेयर करते थे, हमारी जो टेस्ट ड्रग होती थी हम तब तक डोज देते रहते थे जब तक कि हमारी स्टैंडर्ड ड्रग के बराबर उसका रिस्पांस ना आ जाए। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी टेस्ट ड्रग की पोटेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो पहला क्या है, टू डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ ड्रग। दूसरा क्या है हमारा, टू डिटरमाइन द डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ थेरेपेटिक और टॉक्सिक रिस्पांस। हम उस डोज को कैलकुलेट करते हैं जिस डोज पे क्या है, हमारी जो ड्रग्स है वो थेरेपेटिक रिस्पांस शो कर रही है या टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रही है। उसमें जैसे एग्जांपल में क्या हम कैलकुलेट करते हैं, ED50 या LD50 कैलकुलेट करते हैं। ED50 क्या है, ED50 विच प्रोड्यूस रिस्पांस 50% ऑफ एनिमल्स, और LD50 क्या है, हमारी लीथल डोज विच किल 50% ऑफ एनिमल्स। ये है हमारी ED50 डोज। दो एप्लीकेशन हो गई। थर्ड यूज़ फॉर द डिटरमाइनिंग बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस। बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस में कौन कौन से हमारे, नॉन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जो हमारी बॉडी फ्लूइड में पाई जाती है। नेक्स्ट है चौथा यूज़ है हमारा, टू स्टैंडर्डाइज व्हेन ड्रग हैव सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग टुगेदर। अगर दो ड्रग्स एक साथ ऐसी है जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है लेकिन उसका केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो उसको हम स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, बायोएसे के थ्रू। यूज़ 5 यूज़ है, यूज़ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन इन केमिकली प्योर फॉर्म। जैसे हमारी क्या है, ऑक्सीटोसिन, ये जो हमारी नेचुरल ड्रग्स है जो हमारी प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती है, उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, बायोएसे के मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा 6 यूज़ फॉर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च पर्पस। और लास्ट हमारा यूज़ है आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। नेक्स्ट वी आर स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बायोएसे। टाइप्स ऑफ बायोएसे में हम देखें कि 2 टाइप्स का होता है। पहला है हमारा क्वांटल बायोएसे, दूसरा है हमारा ग्रेडेड बायोएसे। तो पहला जो हमारा क्वांटल बायोएसे है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्वांटल बायोएसे में जो होता है, जब हम ड्रग देते हैं अपनी टेस्ट ड्रग या स्टैंडर्ड ड्रग से हम कंपैरिजन करते हैं, जो हमारी टेस्ट ड्रग होती है या तो वो रिस्पांस शो करेगी, रिस्पांस इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑल और नन, या तो उसका फुल रिस्पांस आएगा या ज़ीरो रिस्पांस आएगा, मतलब उसमें कोई भी इंटरमीडिएट रिस्पांस नहीं आना है। आइदर मैक्सिमम रिस्पांस शो करेगी और नो रिस्पांस। तो क्वांटल बायोएसे में है, क्वांटल स्टडी करेंगे। क्वांटल स्टडी का मतलब कि जो रिस्पांस आ रहा है ऑल और नन, या तो मैक्सिमम रिस्पांस आ रहा है या नो रिस्पांस आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी एनिमल है, एनिमल रिसीविंग अ कन्वल्सेंट ड्रग, अगर हम किसी भी एनिमल को कन्वल्सेंट ड्रग शो कर रहे हैं, आइदर शो कन्वल्जन और डज नॉट, या तो वो कन्वल्जन शो करेगा या कन्वल्जन नहीं शो करेगा। बस 2 ही चीज़ होगी, या तो मैक्सिमम रिस्पांस आना रहेगा या तो नो रिस्पांस आना रहेगा, और इसमें कोई भी इंटरमीडिएट हमारा रिस्पांस नहीं आता है।
ये है हमारा क्वांटल बायोएसे। और क्वांटल बायोएसे अगर हम देखें, दिस इज़ नॉट अ वेरी एक्यूरेट, ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट इससे हमको नहीं मिल पाता है, बट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द कंपैरिजन ऑफ थ्रेशोल्ड रिस्पांस, कंपैरिजन ऑफ LD50 और ED50 डोज। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लॉयड करते हैं जो भी हमारी थ्रेशोल्ड डोज है उसको हम कंपैरिजन करके टेस्ट ड्रग की जो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट ड्रग इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड डोज ऑफ स्टैंडर्ड अपॉन थ्रेशोल्ड डोज ऑफ टेस्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये फार्मूला अप्लाई करके हम अपनी टेस्ट ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतनी कंसंट्रेशन पे हमारी जो ड्रग है, टेस्ट ड्रग है, वो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग के इक्वल रिस्पांस होकर रही है, थ्रेशोल्ड रिस्पांस जो आ रहा है दोनों का इक्वल आ रहा है, उसके लिए हम ये फाइंड। या दूसरा फार्मूला है ED50 और LD50 ऑफ स्टैंडर्ड डोज अपॉन ED50 और LD50 ऑफ टेस्ट डोज इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये दोनों फार्मूला हम अप्लाई करके कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट सब्सटेंस का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका एक मेथड होता है एंड पॉइंट मेथड। एंड पॉइंट मेथड में जैसे हमने एग्जांपल लिया है बायोएसे ऑफ डिजिटलिस इनकैस, इसमें हम क्या करेंगे, एनिमल को दो ग्रुप में बांटेंगे, एक फर्स्ट ग्रुप और दूसरा क्या है हमारा सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप वाले एनिमल को हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन देंगे और सेकंड वाले ग्रुप को हम क्या देंगे, टेस्ट सोल्यूशन देंगे। जब स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट सोल्यूशन हम दे रहे हैं तो हमारा जो थ्रेशोल्ड डोज है, जब हमारी थ्रेशोल्ड रिस्पांस आएगा उसमें क्या करेंगे, जो हमारी थ्रेशोल्ड डोज है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, वैसे स्टैंडर्ड का थ्रेशोल्ड डोज फाइंड आउट करेंगे और जो हमारा टेस्ट का थ्रेशोल्ड डोज है। अब थ्रेशोल्ड डोज जो क्या रहेगा, वो हमारा वी शो अ पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा। थ्रेशोल्ड डोज हम जो दे रहे हैं दोनों का, देख रहे हैं स्टैंडर्ड का और टेस्ट का दोनों ग्रुप में दे रहे हैं। अब जो रिस्पांस आएगा वो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, वही जो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा हम उसको क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ईच एनिमल का जितना भी हमने ग्रुप बांटा है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में जितना एनिमल लिया है, फर्स्ट ग्रुप में जितना एनिमल लिया है, सारे एनिमल पे जो इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है थ्रेशोल्ड डोज देने के बाद, उसको हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। जब मेज़र करेंगे टेस्ट में जो रिस्पांस आया और स्टैंडर्ड में जो रिस्पांस आया, उन दोनों को फिर क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। देख रहे हैं ना, उन दोनों को हम कंपेयर करके हम कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट हमारी जो टेस्ट सब्सटेंट है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये है हमारा क्वांटल बायोएसे। नाउ वी स्टार्ट द टाइप 2 बायोएसे। टाइप 2 में हमारा है हमारा ग्रेडेड बायोएसे। इससे पहले हमने क्वांटल बायोएसे पढ़ा था, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ग्रेडेड बायोएसे। ग्रेडेड बायोएसे में क्या होता है, जो हम डोज देते हैं, जो भी हम डोज देते हैं, जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिस्पांस भी हमारा आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसमें क्या था, ऑल और नन था। हमारा क्वांटल बायोएसे में क्या था, या तो मैक्सिमम रिस्पांस आ रहा था या जीरो रिस्पांस आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, जो रिस्पांस आ रहा है मे लाई बिटवीन नो रिस्पांस एंड मैक्सिमम रिस्पांस। ग्रेडेड बायोएसे में जो हमारा रिस्पांस आता है वो क्या होता है, नो रिस्पांस और मैक्सिमम रिस्पांस के बीच का होता है। और इससे पहले जो हमारा क्वांटल बायोएसे था उसमें तो या तो ऑल और नन का केस था, या मैक्सिमम रिस्पांस आ रहा था या नो रिस्पांस आ रहा था। लेकिन ग्रेडेड बायोएसे में जो रिस्पांस आ रहा है वो हमारा नो रिस्पांस और मैक्सिमम रिस्पांस के बीच का रिस्पांस होता है। अब इसमें क्या होता है, जो भी हम डोज देते हैं, हमारे जो डोज होती है टेस्ट ड्रग की, जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, हमारा रिस्पांस भी बढ़ता जाता है। इसलिए डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्पांस। अब इसमें अगर हम टाइप्स की देखें, इसमें कई टाइप्स होता है। टाइप 1 है मैचिंग, टाइप 2 ब्रैकेटिंग, टाइप 3 है इंटरपोलेशन, टाइप 4 है हमारा मल्टीपल पॉइंट बायोएसे। अब इसमें हम पहला देखेंगे मैचिंग मेथड। मैचिंग मेथड में क्या करते हैं, हम दो ग्रुप बनाते हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड ग्रुप होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस देते हैं, और एक ग्रुप होता है हमारा टेस्ट का जिसमें हम टेस्ट सब्सटेंस देंगे। अब एनिमल पे हमने ये ग्रुप बनाया, दो ग्रुप बना लिया। एक को हमने स्टैंडर्ड सब्सटेंस दिया और दूसरे को हमने क्या दिया, टेस्ट सब्सटेंस दिया। दोनों को देने के बाद क्या करते हैं, हम रिस्पांस मैच कराते हैं। हम रिस्पांस दोनों का चेक करेंगे और रिस्पांस मैच कराएंगे जब तक कि हम टेस्ट का जो हमारा टेस्ट का जो सब्सटेंस का जो रहेगा कंसंट्रेशन, जो भी हमारी उसकी ड्रग की रहेगी, वो ड्रग की हम कंसंट्रेट करेंगे या डाइल्यूट करेंगे, और डाइल्यूट करके या कंसंट्रेट करके उस ड्रग को हम रिस्पांस देखते रहेंगे। तब तक देखते रहेंगे जब तक कि हमारी स्टैंडर्ड ड्रग की जो रिस्पांस आ रही है उसकी इक्वल ना हो जाए।
अब देखिए टेस्ट ड्रग है हमारा, टेस्ट ड्रग को हमें ज़रूरत पड़ेगी तो डाइल्यूट भी कर सकते हैं या कंसनट्रेट भी कर सकते हैं। कंसनट्रेट करने के बाद क्या करेंगे हम अपने टेस्ट वाले जो ग्रुप है उसको देंगे अनटिल दे प्रोड्यूस अ इक्वल इफेक्ट। जब तक देते रहेंगे जब तक कि हमारा इक्वल इफेक्ट शो ना करे। अब जो इक्वल इफेक्ट होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, टू दैट ऑफ नोन अमाउंट ऑफ द स्टैंडर्ड ड्रग। जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग है, जो इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके रिस्पॉन्स के जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक हम टेस्ट ड्रग देते रहेंगे। और लास्ट में जो हमारी टेस्ट ड्रग की जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग की इक्वल आ जाएगी वही हमारी फाइनल कंसंट्रेशन होगी ड्रग की। काइमोग्राफ के थ्रू जो हमारा ग्राफ आता है जब हम लैब में करते हैं तो हमारा जो ग्राफ आता है काइमोग्राफ, उसके थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या दिया, स्टैंडर्ड डोज दिया। DRC का मतलब होता है डोज रिस्पांस कर्व। जब स्टैंडर्ड डोज दिया तो उसका हमारा ये कर्व आया, ये यहाँ तक इसका रिस्पांस आ रहा है। फिर उसके बाद हम कुछ गैप लेते हैं, गैप लेने के बाद फिर हम क्या देते हैं, हमारी जो टेस्ट ड्रग है उस टेस्ट ड्रग का पहला कंसंट्रेशन, जो पहला सोल्यूशन हमने बनाया था, जो भी कंसंट्रेशन करा हो उसको जब हमने दिया तो हमारा रिस्पांस कहाँ तक आया, यहाँ तक। और जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग है, कोई भी S1 S2 में कोई भी एक स्टैंडर्ड ड्रग को हम लेके चलते हैं। S1 वाले को हमने लेके चलिया, लेके स्टैंडर्ड ड्रग का जो रिस्पांस आ रहा है यहाँ तक आ रहा है। अब क्या करेंगे, हमारी टेस्ट ड्रग T1 का रिस्पांस क्या है, यहाँ तक है, और हमारी स्टैंडर्ड ड्रग का रिस्पांस यहाँ तक है। तो फिर हमको टेस्ट ड्रग की दूसरी डोज देनी पड़ेगी, दूसरी कंसंट्रेशन की, तो हमारी रिस्पांस यहाँ तक आया। फिर उसके बाद इसके इक्वल नहीं हो रहा है अभी, तो इसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड डोज देंगे तो हमारी रिस्पांस पहले तक जितना है वहीं तक रहेगी। अब उसके बाद फिर हम टेस्ट ड्रग का तीसरी डोज देंगे। जो तीसरी डोज हमने दिया उसकी अलग कंसंट्रेशन है। अब जो कंसंट्रेशन की जो हमने T3 डोज दिया वो क्या है, हमारे स्टैंडर्ड डोज के एकदम बिल्कुल इक्वल इफेक्ट शो कर रहा है। अब यही इक्वल इफेक्ट जो शो कर रहा है यही हो गया हमारा फाइनल, क्योंकि हमारा यही इक्वल इफेक्ट शो कर रहा है। यहीं से हमारे टेस्ट ड्रग की कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। इस कंसंट्रेशन की ड्रग हम इतनी स्टैंडर्ड ड्रग को देंगे तो हमारे इतने इसके इक्वल शो करेगी, वही हमारा फाइनल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा DRC ऑफ स्टैंडर्ड। और रिस्पॉन्स ऑफ टेस्ट डोज इज मैच विद द स्टैंडर्ड डोज आइदर S1 और S2। कब तक मैच कराते रहेंगे, जब तक कि हमारी जो रिस्पांस आ रहा है दोनों का इक्वल ना हो जाए, जो स्टैंडर्ड का इक्वल और टेस्ट का इक्वल ना हो जाए। ये है हमारा मैचिंग मेथड ऑफ बायोएसे। ठीक, थैंक यू।